प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने की संभावना है। ये यात्रा 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए होगी। ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा ने दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा की है। ऐसे में पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है। पृष्ठभूमि और संदर्भ। पीएम मोदी की यह चीन यात्रा 2018 के बाद पहली होगी, जब उन्होंने आखिरी बार एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन का दौरा किया था। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत की। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव कम करने के लिए सैन्य वापसी और गश्त पर सहमति जताई। एससीओ शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय चर्चा। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी भारत के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और मध्य एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर है। इस दौरान उनकी शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें व्यापार, सीमा विवाद और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने जैसे विषय शामिल हैं, जो 2020 से बंद हैं। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और पर्यटक वीजा बहाल करने जैसे कदम भी चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव। पीएम मोदी की इस यात्रा का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर रूस के साथ व्यापार के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। भारत पर 25% टैरिफ के साथ साथ रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा ने भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित किया है। इसके जवाब में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत करने के लिए चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा अमेरिका के दबाव के खिलाफ भारत की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। भारत चीन संबंधों में प्रगति। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के संकेत दिखे हैं। जून 2025 में दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे उच्च अधिकारियों की हालिया चीन यात्राओं ने भी रिश्तों को सामान्य करने में मदद की है। हालांकि सीमा पर अभी भी 50,000-60,000 सैनिक तैनात हैं और पूर्ण डी-एस्केलेशन के लिए और बातचीत की जरूरत है। रणनीतिक महत्व। पीएम मोदी की यह यात्रा न केवल भारत चीन संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की रणनीति को दर्शाता है। साथ ही ये यात्रा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात का अवसर प्रदान कर सकती है, जो एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। निष्कर्ष। पीएम मोदी की प्रस्तावित चीन यात्रा एक कूटनीतिक मास्टरस्ट्रोक हो सकती है, जो भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका देगी। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये दौरा भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और संतुलन की नीति को रेखांकित करता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि यह यात्रा भारत चीन संबंधों को किस दिशा में ले जाती है और वैश्विक भू राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।